हेलो, गुड मॉर्निंग। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो इसी तरह आज फिर हम मिल रहे हैं सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ। और आज मैं उठ गई हूँ वही 5:30, मतलब रोज़ ही लगभग इसी टाइम उठ जाती हूँ, 5:30-6 के बीच में। तो बाकी अपने खुद के काम करने में 20-25 मिनट चले जाते हैं। उसके बाद मैं मतलब ब्रश व्रश ये सब करना, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा आ गया दूध, तो मैं दूध ले रही हूँ। और आज मुझे करनी है फाइनली डस्टिंग हॉल की, क्योंकि आपको पता ही है कि गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी समय समय से ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, जितना अच्छा घर साफ रहे उतना अच्छा है। आपको पता ही है, जब कभी भी हम किसी के घर जाते हैं और साफ़ सुथरा होता है तो हमें वहाँ बैठने का मन करता है। बिल्कुल इसी प्रकार होता है कि अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो लक्ष्मी माता, भोले बाबा सभी हमारे घर में विराजमान होंगे और घर में सुख समृद्धि सब बनी रहेगी। क्योंकि इन लोगों की ना वही 7:30 बजे से म्यूजिक की क्लास होती है, तो इन लोगों को जगाने के बाद ये लोग थोड़ी देर, बच्चों की आदत ही रहती, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, ऐसे ही मतलब चलता है। उसके बाद अपना काम करेंगे, ब्रश वगैरह, नहाना धोना। तो तब तक मैं सारे काम कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों की मैं सहायता ले लेती हूँ कि कभी कुछ दे दो बेटा, कभी कुछ, इस तरह से बच्चों की सहायता से। और ये घर के जितने भी मतलब थोड़े बहुत जाले हो रहे थे, ज़्यादा तो नहीं, और सारे पूरे हॉल के मैंने पर्दे निकाल लिए। तो आज मुझे धुलने पर्दे, और पता है पर्दे धुल तो डाले, लेकिन ये है कि फिर हो गई बारिश तो मेरे पर्दे सूख नहीं पाए। और मशीन में मैं पर्दों को धुलती भी नहीं हूँ और सुखाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना उसमें उनके जो मतलब छल्ले लगे होते हैं पर्दे के, वो होते हैं प्लास्टिक के, स्टील के तो उसमें है नहीं, तो वो सारे पर्दे के छल्ले जो हैं वो सारे टूट जाते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा पर्दे हाथ से ही धुलती हूँ। उसके बाद ये सोफ़ा कवर पे गंदगी वगैरह आ गई थी काफ़ी, तो इसको मैं चेंज तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही मैंने चेंज किया है। और मैंने अच्छे से उसको झाड़ झाड़ के और पलट के बिछा दिया, क्योंकि मेरा सोफ़ा कवर जो है ना डबल शेडेड है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये गलीचा वगैरह सब उठा लूँगी। और सुबह के अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, वही 7:15 7:30 के करीब हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें छोटी छोटी करने में ही ना बहुत सारा टाइम निकल जाता है, टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ें। और ये करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम हो या ना हो, लेकिन मतलब टाइम निकाल के सफाई करना तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये करने के बाद मैंने अभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई है, मैं सीधे इन पर्दों को गला दूंगी। तो क्या है ना, कोई भी कपड़ा है अगर थोड़ी देर गला दिया जाए तो बहुत कम समय में अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, और झाड़ू के पूरे घर में लगाने के बाद फिर लगेगा मेरा पोछा। तो यही है, सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही ज़िंदगी चालू होती है। और रात के 10 10:30 भी बजते हैं करते करते, तभी बंद होता है सब कुछ। तो ये रोज़ का ही मतलब इसी तरह से है, कुछ अनोखा नहीं है। ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा, उसमें कुछ मैं अनोखा नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, आपको हमारे वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये पर्दे वगैरह धुलने के बाद फिर मैं फटाफट नहा लूँगी, क्योंकि मेरे सब कुछ नहाने से पहले के जो भी काम होते हैं सब मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी वही लगभग मुझे लगता है 8:30 9:45 हो रहा है। और ये सारे पर्दे में नहाने के आने के बाद अभी मैंने, पता है, पूजा वूजा कुछ नहीं की, और ये नहा धो चुके थे और ये मेरा वेट कर रहे थे। और हम लोग ना पूजा एक साथ ही करते हैं, कभी भले मतलब लेट एट हो रहा हो या ड्यूटी हो तो फिर अलग अलग करें, वरना ज़्यादातर साथ में ही कर लेते हैं, अच्छा रहता है। साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से ऐसा शाम कहते हुई, भी फिर हैं कि रात हो कोई गई, भी लेकिन काम साथ में मिलकर साधुओं किया की जाए तो समाधि नहीं उसका जो टूटी। फायदा है डबल हो मगर जाता है। उसके बाद ये हमारा थोड़ा सा चाय के साथ नाश्ता, मखाने और मूंगफली। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 10:30। तो अभी मेरा काम सारा, आज पता है सुबह से बहुत सारा काम हो गई, एकदम भयंकर थकान लग रही है समझो। तो ये लीजिए, व्रत में मैंने बनाए हैं मखाने, और जो पाक बनाया था ना, तो वो भी व्रत में खा सकते हैं। मैंने बहुत सफाई से, और व्रत की ही चीज़ें उसमें पड़ी हैं, तो वो और चाय। तो आ जाइए सुबह सुबह की चाय के साथ। मैंने कहा आज व्रत है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लूँ, तो इस वजह से ही मैंने आज बहुत सारे काम ख़त्म कर लिए। और चलिए तब तक पीते हैं चाय। और हाँ, मैं और आप इसी तरह एंजॉय करते रहिए हमारे चैनल को। और हमारी छठी ना, हमारे मतलब हमारे घर में
हमारे यहाँ कानपुर और आगरा साइड में छठी, जो बेटे की छठी होती है वो 5 दिन में ही होती है। तो इस वजह से हमारी छठी हो चुकी है, उसका ब्लॉग आज जा चुका है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को बहुत 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 अच्छे से तरह से एंजॉय करिएगा और देखिएगा हमारे कान्हा कितने बड़े हो गए, 5 दिन के हो गए और उनकी छठी हो गई है। तो चलिए ठीक है, हम लोग पीते हैं और पता है शिवाय और आरोही ने दीदी से तू करके बात की है, इसलिए इन लोगों को सजा मिली है। तो आप देखिए, तो मेरे बच्चे भी फिर वही सब मखाना दूध वगैरह सब इनको दे दिया, तो ये लोग भी नाश्ता कर रहे हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है। बच्चों के लिए बस खाना बनाऊँ। हेलो हेलो हेलो। तो आज है व्रत, आपको दिन में बताया ही था सुबह में। उसके बाद दोपहर से पूरा ऐसे ही चल रहा था पूरा दिन। मतलब खाना वाना तो आज ज़्यादा बना ही नहीं, क्योंकि मेरा भी व्रत होता है और इनका भी व्रत होता है। तो बच्चे ही रह जाते, तो बच्चों के लिए पूड़ी बना दी थी, और पूड़ी और उसके बाद उसके साथ में आलू की सब्जी। आप देख रहे हैं बाल कैसे बनाए। उसका चले गए थे हम लोग बाज़ार, वही हमें लगता है 3:30 के करीब चले गए थे बाज़ार। और बाज़ार में गए तो थोड़ा सा मुझे कुछ सामान लेना था, पायदान वगैरह हो जाते ख़राब ऐसे करके। और पता है बाज़ार जाओ ना तो कुछ चीज़ें ना चाह के भी पैसा पसंद आ ही जाती हैं कई बार। तो वही हुआ बस खाली। और ऐसे करते करते धीरे धीरे बाज़ार में बहुत ज़्यादा देर लग ही जाती है, आपको पता ही है। तो ये देखिए सब सामान फैला पड़ा है। ये देखिए एप्पल, अब नहीं, इनको क्या है ना, ये देख रहे हैं सब में इसमें एप्पल ही एप्पल है। और सिवाय के, और पता है मैं 2 दिन से चाय नहीं पी पा रही थी, क्योंकि घर में अदरक नहीं थी, तो मैं चाय नहीं पी पा रही थी। तो ये बोल रहे थे पता है, ये देखिए सब सब्जी पड़ी हुई है, अभी इसको धुला जाएगा और रखा जाएगा। और ये आया काला वाला बैगन, इसका बनेगा भरता। तो भरता बहुत अच्छा लगता है पता है। और आज पता है, और इधर मेरी चाय, ये देखिए। और आज लेट हो गया पता है, 6 बजे। पता है आपको, सिवाय परेशान नहीं करो। और पता है आज एक थोड़ा सा इन्होंने मतलब सोचा है कि आज व्रत में ऑयल की चीज़ें नहीं खाएंगे, तो इस वजह से भाप में आलू उबाले जा रहे हैं। ये देखिए इडली वाला कुकर चढ़ा है ना, इसमें भाप में आलू उबाले जा रहे हैं। और उसके बाद उसको धनिया से बनाते हैं, तो आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो चलिए तब तक पी लेते हैं चाय, क्योंकि मेरा तो ना व्रत के दिन शाम आते आते एकदम सारी तेल निकल जाता है शरीर का पेट्रोल निकल जाता है एकदम गाड़ी का, ये मान के चलिए पूरी पंचर हो जाती है, कमजोरी लगने लगती है और कुछ भी नहीं। और आज इत्तेफाक से घर में कुछ फल वल भी नहीं थे, बस ऐसे ही दूध और यही थोड़ा बहुत लेके ऐसे ही काम चलाना पड़ा। और सिवाय को देखिए कितना जल्दी है एप्पल। सिवाय से मैंने बोला, सिवाय क्या खाने जा रहे हो? सच्ची मुच्ची अच्छा लगता है आपको? अच्छा ठीक। और पता है जब मैं इससे बोली कि बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दीदी साथ रहना, तो गया ठीक है मम्मा जाओ, लेकिन मेरे लिए एप्पल ले आना, खपन हो गया। इसको पता रहता है घर में एप्पल है या नहीं है। सिवाय को बहुत ज़्यादा एप्पल पसंद है पता। तो चलिए ठीक है, पीते हैं चाय। जो है ना जो सड़ जाती हैं उनको टाइम से ही रखना बहुत ज़रूरी होता है। धनिया वगैरह सब चीज़ें साफ़ करके, उनको मिर्ची की डंठल तोड़ के, और ये सब मैं पहले ही मतलब कर लेती हूँ। उसके बाद ये हमारे आलू उबल गए हैं, तो उबल अभी थोड़ी सी इनमें कसर है, मैं चेक करके देख रही हूँ, उबल जाएंगे थोड़ी देर में। और लौकी को मैंने घिस करके इसमें डाल दिया है, अब बन जाएगी मेरी खीर। तो ये देखिए आलू बॉयल हो चुके हैं, अब इनको अच्छे से मैं छील लूँगी। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कट कर लूँगी। और सलाद आज मैंने कि हम थाली में थोड़ा सा खीरा और एप्पल और ये उसकी लौकी की खीर, और ये देखिए आलू, इनको बिल्कुल भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं है। और पुदीने और धनिया की चटनी बनाई है मैंने नींबू डाल के, सेंधा नमक डाल के। तो ये हो गई व्रत की थाली तैयार। तो हमारे भगवान जी को, भोले बाबा को लग रहा है भोग। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आकर के, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। ये हमारी व्रत की थाली हमारे भोले बाबा का तो लग रहा है भोग। फ्री व्रत की थाली जय भोले बन बाबा चुकी की। है। तो आ जाइए आप लोग भी व्रत का भोजन कर लीजिए। और इसी के साथ मैं करूँगी व्रत वीडियो का एंड, क्योंकि अब बहुत सारे काम पड़े हैं और बर्तन पड़े हैं और मिर्ची उर्ची तोड़नी, सब्जी तो मैंने रख दी है। तो अब इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो क्या है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तब तक के लिए आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।
गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।